कड़े कानून बनने से अपराध कितना रुकता है, ये बहस का टॉपिक है। हाँ, कानून बनाना सरकार के हाथ में जरूर है। मोदी की कैबिनेट ने इस दिशा में एक बड़ा काम कर दिया है। कच्ची उम्र और मासूमियत का हवाला देकर बड़े जुर्म करने वाले किशोर अब सजा से बच निकलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव करके संगीन अपराधों के लिए नाबालिग की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी गई है। बुधवार शाम कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव को आसानी से संसद की मंजूरी मिल जाएगी। हमारी पूरी यह कोशिश होगी कि सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में हम अपने सारे बिल को पास करें। दिल्ली में चलती बस में दामिनी के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस गैंगरेप और हत्याकांड का एक आरोपी नाबालिग था, जिसे सजा देने के लिए कानून की किताब की धाराएं छोटी पड़ गईं। दामिनी के साथ हुई नाइंसाफी ने देश को जिस तरह जगाया, उसी का असर है कि सरकार अब नाबालिगों की करतूतों को उम्र की रियायत न देने पर अड़ गई है। खुद सोकर सबको जगाने वाली दामिनी का परिवार नए कानून के अमल में आने से खुश है। उन्हें लगता है कि बेटी की मौत अगली पीढ़ियों के लिए राहत लेकर आएगी। कि हमारे देश में जब तक ये कानून नहीं था, घटा नहीं था, 18 साल था, तो इसमें इतना क्राइम आज इतना बढ़ चुका है। इस निर्भया के बाद इतना क्राइम बढ़ चुका था या बढ़ गया है कि उस पर ब्रेक लगाना बहुत ही जरूरी था। और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और मोदी सरकार से और भी कि कम से कम हमारे लिए नहीं, लेकिन आने वाले लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ गए। देखिए, अगर अपने नज़रिए से देखें तो हमें बहुत दुख है कि महज थोड़े दिन के लिए जो लड़का है वो सज़ा से बच गया, लेकिन जो कानून में संशोधन हुआ, ये देखते हुए खुशी है कि चलो हमारे ना सही, लेकिन आगे वाले समय में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। मौजूदा कानून के तहत बाल अपराधियों के लिए संगीन अपराध करके बचना कितना आसान था, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नाबालिग को जेल की बजाय सुधार गृह में भेजा जाता था। सुधार गृह में सिर्फ 3 साल के लिए भेजने का प्रावधान था। बलात्कार, हत्या जैसे संगीन अपराध के लिए भी सिर्फ 3 साल सुधार गृह में बिताने होते थे। कोर्ट के बजाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मुकदमा चलाने का प्रावधान था। बिना जेल गए बरी हो जाते थे 18 साल के कम उम्र के अपराधी। आपको याद दिला दें कि मुंबई को दहलाने वाले कसाब जैसे आतंकी ने भी नाबालिग होने का ड्रामा करके सजा में रियायत लेने की कोशिश की, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि कानून के सुराखों का फायदा उठाकर बेशर्मी से संगीन वारदातें करने वाले बाल अपराधियों में भी अब कानून का खौफ होगा। बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी डिबेट्स के बाद, बहुत सारे आउटरीच के बाद, खासतौर से निर्भया गैंगरेप के बाद जिस किस्म का आउटरीच और ख़ासतौर से जो हमारे युवाओं ने, समाज के हर तबके ने दिखाया था, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और काफ़ी समय से लंबित था। खुशी है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और उम्मीद है कि इसके बाद ये एक डेटरेंट की तरह काम करेगा और जो हमारे बच्चे हैं, जो ख़ासतौर से 16 से 18 की उम्र के बीच के हैं, जो इस किस्म के गंदे क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको इस कानून का डर होगा, क्योंकि कानून से बड़ा कानून का भय होना चाहिए। एक्ट में बदलाव होने के बाद अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह हक दे दिया गया है कि वो बाल अपराधी पर कब और कैसे केस चलाना चाहता है। नए कानून के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अब यह फैसला करेगा कि संगीन अपराध में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाएगा या उस पर दूसरे अपराधियों की ही तरह सामान्य अदालत में केस चलाया जाएगा। अगर केस सामान्य अदालत में चलाया जाता है तो उसके साथ भी अदालत वही सुलूक कर सकती है जो दूसरे क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये इस प्रावधान को बदलने की बात चल रही थी कि जो अपराध है वो कितना संगीन है, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ उम्र को देख करके फैसला होना चाहिए। तो 16 साल ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर 15 साल 11 महीने का अपराधी हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए जो खास तौर से जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये जस्टिस बोर्ड को ये हक दिया जाना चाहिए कि वो इस बात को आगे बढ़ा दे कि ये संगीन अपराध है और इसमें नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर से फैसला होना चाहिए।
16 दिसंबर 2012 की रात दामिनी के साथ हुई दरिंदगी किसी और लड़की के साथ दोहराई न जाए, इसके लिए मोदी सरकार कानून को सख्त कर देना चाहती है। ये बात और है कि बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद रेप के नए मामले आना बंद नहीं हुए। अब देखना यह होगा कि नाबालिगों पर टेढ़ी नजर रखने वाला बदला हुआ कानून उनके दिल में कितना खौफ और कितना सुधार पैदा कर पाता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट।